इसी सिलसिले के अंदर देखो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिलाशुबा मदारिस इस्लामिया दीन की हिफाजत के मजबूत किले हैं, दीन की नशर व इशाअत की अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कहीं कहीं चंद मदारिस में कुछ कमी और कोताही पाई जाती है, जिसको दूर करना इन मदारिस के ज़िम्मेदारान का फरीज़ा है। मुझे एतराफ़ है कि मजमूई तौर पर तमाम मदारिस का निज़ाम इत्मीनान बख्श है, इसलिए गुज़िश्ता दिनों अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मदारिस इस्लामिया के सर्वे और जांच के सिलसिले में जो बातें मैंने कही है वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं इन तमाम बातों से रुजू करता हूँ जिस तरह मदरसा माहद मिल्लत मालेगांव के मुहतमिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब के सिलसिले में भी जो बातें मेरे वीडियोस के अंदर कही गई है, मुझे ज़ाती तौर पर उसका अफसोस है और मैं मौलाना मोहतरम से माफ़ी का खास्तगार हूँ। आइंदा इस तरह की तमाम बातों से एहतियात का मैं यकीन दिलाता हूँ। मेरी बातों से जिन हज़रात को अज़ियत पहुँची है मैं उन तमाम से भी माज़रत खा हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये माज़रत कबूल की जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हम सब को मिलजुल कर दीन की मुखलिसाना खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अभी देखो ये जो मेरा माफ़ी नामा है वो सिर्फ़ इसीलिए है ताकि हमारे आपस में इंतशार ना रहे और हम सब मिलकर काम करें। और हम सब जो है, क्योंकि मदारिस जो है ना भाई, हम लोग भी सब मदारिस की पैदावार है और हमको मदरसे ने ही इस लायक बनाया है कि हम यहाँ बैठकर आपके सामने कुछ बातें कर सकें। लेकिन जो हमारा जो इंतशार का माहौल बन गया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो और हम आपस में एक दूसरे को जवाब देने के सिलसिले में जो अपनी एनर्जी और ताकत लगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी मदारिस के दिफा में लगाए और बातिल का मुकाबला करने में लगाए। तो इसके लिए अब मैं लेता हूँ आप तमाम लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मदारिस इस्लामिया हमारा कीमती सरमाया है और मदारिस की हिफाजत हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। चंद दिन पहले पूना के रहने वाले अकबर हाशमी साहब ने मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कहीं जो बहुत ही नाज़ेबा और काबिल गिरफ्त थी। मैंने उस पर बयान जारी किया जो पूरे मुल्क में आम हुआ। उसके जवाब में हाशमी साहब ने मेरे मुताल्लिक़ बदतमीज़ी और नाज़ेबा कलिमात पर मुश्तमिल एक वीडियो जारी किया। मैंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। अलबत्ता मदारिस के सिलसिले में मेरी जो राय थी उसे मुख्तलिफ़ हज़रात ने अपने अपने तरीक़े से आम किया। मुझे इस बात की खुशी है कि अकबर हाशमी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और आज उन्होंने पहले मरहले में मुझसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू की और अपनी गलती तस्लीम की। उसके बाद उन्होंने माफ़ी और रुजू पर मुश्तमिल एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने मदारिस के सिलसिले में अपनी कही गई बातों को वापस लिया और मुझ पर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे उससे भी रुजू किया और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगना अल्लाह को पसंद है और माफ़ कर देना भी अल्लाह की हिदायत है। इसलिए उन्होंने जो बातें कही और उनसे रुजू किया, मैं खुशदिली से उनके रुजू को कबूल करता हूँ। उन्होंने मुझसे ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि मैं एक जवाबी वीडियो जारी कर दूँ और लोगों से ये गुजारिश भी करूँ कि जो सलाहियत जवाब दर जवाब पर ख़र्च हो रही है उसका सिलसिला अब रोक दिया जाए। यकीनन जब उन्होंने अपनी गलती से रुजू कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। अलबत्ता अद्दीनुन नसीहा पर अमल करते हुए अकबर हाशमी साहब से भी मेरी ये अर्ज़ है कि अपनी सलाहियतें तामीरी कामों पर ख़र्च करें और ऐसे मामलात, ऐसे इशूज़ न उठाएं जो मिल्लत के लिए, मदारिस के लिए किसी दर्द सर का बाइस बने। हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए
کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم صحیح سمت میں اٹھے جس کے اچھے نتائج ظاہر ہوں۔ تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، مہذب زبان استعمال کرنا، دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہاشمی صاحب بھی اس کا خیال رکھیں گے، اور آج پونے کے علماء نے جس طرح اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی ہے اور انہیں صحیح سمت اختیار کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی ہے، ان کا عمل بھی لائق تحسین ہے۔ بطور خاص مفتی شاہد صاحب، زاہد بھائی، تابش بھائی اور دیگر حضرات جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی، ان کا عمل لائق تقلید ہے، اور وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں بے چین اور مضطرب ہیں، یا وہ حضرات جو اس سلسلے میں جواب دے رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، میری گزارش ہے اس سلسلوں کو اب روک دیں اور تعمیری کاموں میں، بھلے کاموں میں لگیں۔ انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی، ملت کا بھی بھلا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔